पढ़ेंगे आगे कि कैंटीन का जो संचालन किया जाता है तो संस्था प्रधान द्वारा, एक मैनेजमेंट के द्वारा, तो उसमें किन किन बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। तो सबसे पहले है जो सीबीएसई बोर्ड, जो अन्य जो स्टेट बोर्ड वगैरह जो है, उनके जो दिशा निर्देश हैं उनके अनुसार छात्रों को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जानी चाहिए। अर्थात जो खाद्य सामग्री हो वो पौष्टिक होनी चाहिए। विभिन्न जो विटामिन है उनका उन्हें पूर्ण रूप से ध्यान रखते हुए उन चीजों को उन्हें प्रोवाइड करवाना चाहिए। दूसरा है स्वच्छता मानकों का ध्यान रखा जाना चाहिए। स्वच्छता मानक अर्थात कैंटीन में आसपास जहाँ बच्चे खाना खा रहे हैं वहाँ पे गंदगी ना हो, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। डस्टबिन वगैरह की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। हाथ धोने वगैरह के लिए भी पीने योग्य पानी, स्वच्छ पानी होना चाहिए। तो इस प्रकार से स्वच्छता के जो विभिन्न मानक हैं, मानदंड हैं, उनको ध्यान में रखा जाना चाहिए कैंटीन में। नेक्स्ट है छात्र की पोषण आवश्यकता की जानकारी भी प्राप्त की जानी चाहिए कि बालकों को किस प्रकार के पोषक तत्वों की, विटामिन की, मिनरल्स की इनकी आवश्यकता है। उनके अकॉर्डिंग उन्हें फूड जो है वो प्रोवाइड करवाया जाना चाहिए। नेक्स्ट है प्रत्येक दिन की खाद्य सामग्री में विविधता लाई जानी चाहिए। डिफरेंट अलग अलग मेन्यू जो है प्रत्येक दिन का वहाँ पे नाश्ते के लिए और खाने के लिए होना चाहिए। इस बात को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट है छात्रों में पौष्टिक भोजन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण और रुचि विकसित की जानी चाहिए। इसके लिए उन्हें रोज अलग अलग रुचिकर भोजन जो उनसे भी इसमें परामर्श लिया जा सकता है कि आपको कौन कौन किस किस प्रकार का भोजन प्रोवाइड करवाया जाए, या जो ब्रेकफास्ट वगैरह किस तरह का आपको दिया जाए। तो इसके लिए उनसे भी राय लेनी चाहिए और इस प्रकार से बालक में पौष्टिक भोजन करने के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित किया जाना चाहिए। क्योंकि वर्तमान समय में बालक जो आजकल जो फास्ट फूड खा रहे हैं तो उससे उनके स्वास्थ्य पर बहुत अधिक हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं। तो इसलिए उन्हें पौष्टिक भोजन के तरफ ले जाना चाहिए। उन्हें उसकी गुणवत्ताओं का और उनका जो लाभ है उसे बताया जाना चाहिए। तो इस बात को भी ध्यान में रखा जाए। नेक्स्ट है शिक्षक एवं प्राचार्य द्वारा समय समय पर खाद्य सामग्री का भी निरीक्षण किया जाना चाहिए कि जो खाद्य सामग्री बच्चों को प्रोवाइड करवाई जा रही है, जो कैंटीन में बनाई जा रही है, वो सही है या नहीं है। कोई घटिया खाद्य सामग्री या एक्सपायरी डेट की सामग्री का प्रयोग तो नहीं किया जा रहा है। तो इसके लिए समय समय पर शिक्षक गण और प्राचार्य गण को एक समिति बनानी चाहिए और उसके आधार पर समय समय पर निरीक्षण किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है छात्रों से भी खाद्य सामग्री से संबंधित फीडबैक लिया जाना चाहिए कि जो खाद्य सामग्री, जो भी फूड मटेरियल जो भी है वो जो बना के तैयार किया जा रहा है, बच्चों को प्रोवाइड कराया जा रहा है, वो उन्हें कैसा लग रहा है, अच्छा है या नहीं है, या बार बार वही एक ही रूटीन तो नहीं, मेन्यू में चेंजेस भी है या नहीं है, खाना जो बन रहा है वो टेस्टी भी बन रहा है या नहीं। इस प्रकार के से संबंधित छात्रों से फीडबैक भी लिए जाने चाहिए बीच बीच में। नेक्स्ट है स्वास्थ्य अधिकारियों से भी सलाह ली जानी चाहिए। कैंटीन में जो खाद्य सामग्री है, फूड मटेरियल है जो बन रहा है, उससे संबंधित स्वास्थ्य अधिकारियों से भी सलाह लेनी चाहिए कि किस प्रकार का बालक को पौष्टिक आहार दिया जाना चाहिए, उसमें कौन कौन सी चीजों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है जो लिक्विड और जो खाद्य सामग्री है उसकी उचित रेट सुनिश्चित की जानी चाहिए। इस बात को भी मैनेजमेंट को ध्यान में रखना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कैंटीन को किसी व्यक्ति को दे दिया जाता है, तो उसमें वो जब रेटों का निर्धारण करते हैं तो उस समय वो उचित निर्धारण नहीं करते हैं और ज्यादा रेट लगाते हैं हर सामग्री की। तो इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए समय समय पर कैंटीन पर जो शिक्षक गण है या समिति जो है उसकी कैंटीन संबंधित समिति बनाई जानी चाहिए प्रबंधकों के द्वारा और उसमें पहले से ही उचित रेट लिस्ट निश्चित कर दी जानी चाहिए, जिससे कि आगे जाके कोई इस प्रकार की अव्यवस्था उत्पन्न नहीं हो। तो इस प्रकार से बालक को सीखने में, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इंफ्रास्ट्रक्चरली हम देखें तो कैंटीन का भी अपना महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि
फूड खाना चाहिए, किस प्रकार की भोजन सामग्री उसे लेनी चाहिए, इसका भी उसे ज्ञान होना चाहिए। और किस तरीके से टेबल मैनर्स वगैरह उसे सीखने चाहिए, क्योंकि उसे समाज में रहकर सभी लोगों के साथ रहकर जीवन निर्वाह करना होता है। तो वहाँ इन सभी चीजों की इससे संबंधित विभिन्न ज्ञान की उसे आवश्यकता होती है। तो वह इस ज्ञान को फॉलो करते हैं, यहाँ कैंटीन से इस प्रकार के ज्ञान को सीखता है और सीखकर वो उसे आगे जाके अपने जीवन में अप्लाई कर सकता है। धन्यवाद।